इतने अपने प्रेमी को छोड़ करके तुम मथुरा में बैठे हो, कितना निष्ठुर हो। इतना उद्धव उस वृक्ष के पीछे खड़े खड़े ये सारा दृश्य देख रहे थे। इतने में एक काला भौरा जो है उड़ते 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 उन गोपियों के बीच में आए। भौरा जानते हो ना, काले कलर का रहता है। जैसे उन गोपियों के बीच से गुजरे, एक गोपी कहती है, देखो ये काला है, ये जरूर कृष्ण का मित्र होगा। कृष्ण कपटी तो है, लेकिन हमें पक्का पता है कि ये भी कृष्ण का मित्र है और ये भी कपटी हो गया। हमें कपटियों से बात नहीं करनी है, चले जा तू वहां से, क्यों हमारे सामने आकर के गुनगुना रहे हो। कृष्ण कपटी, तू कपटी, चले जा यहां से, तू मत रहो हमारे सामने में। इनके जो मुछों में कुमकुम लगा है, ये स्पष्ट बता रहा है कि कृष्ण का मित्र है ये। मधुपकितव बंधो मां स्पृशाघ्रे सपत्नया, कुछ विलुलित माला कुमकुमश्रोभिर्नः। एक गोपी कहती है, नहीं नहीं हमारे कन्हैया को गाली मत दो, कपटी मत कहो, वो कपटी नहीं है। दूसरी गोपी कहती है, अरे कपटी नहीं तो और क्या है। सबसे छल तो करते आ रहे हैं, कभी वो किसी को सुख दिया है, सबसे कपट करते आ रहे हैं। अरे क्या बिगाड़ा था उस बाली ने, जिनको छुप करके बाण मारे वो। क्या बिगाड़ा था उस राजा बलि ने, जो 52 बन करके आए, उनको छल करके पूरा सब कुछ लूट लिए, उनको भी लूट लिए। मृगोयुरुपी कपिंद्रम विव्यते लुब्ध धर्मा, स्त्री अमृत विरूपाम स्त्रीजीतः कामयाम। अरे क्या बिगाड़ा था राजा मोरध्वज ने, भगवान से प्रेम करने ही तो आए थे, लेकिन उनके प्रेम तो किया नहीं, बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। कपटी नहीं तो और क्या है। एक गोपी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गई, बोले भौरा तो हमारी कन्हैया से जाकर के मत कहना, ये उनकी आदत तो है जिनके सहारे हम जी रहे हैं, नहीं तो कब से हमारे प्राण निकल जा रहे थे। जब भौरी से चर्चा करते हुए देखे उद्धव जी महाराज ने, अब उद्धव जी से रहा नहीं गया, उन गोपियों के बीच में आए और उद्धव जी कहते हैं, गोपियों मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं, मैं कृष्ण का परम मित्र, मेरा नाम उद्धव है। बस मैं तुमसे और तो कुछ नहीं, केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस कृष्ण को तुम अपना प्रेमी समझ करके याद कर रहे हो ना, वो साधारण नहीं है, वो परब्रह्म है। और तुम जानती हो गोपियों, निर्गुण परम ब्रह्म का हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, इसलिए अपने मन को एकाग्र करो और अपने मन को ब्रह्ममय बनाओ और एकमात्र कृष्ण में अपने मन को लगाओ, दुनिया से भटकाओ छोड़ दिए। एक गोपी गुस्से से उद्धव की तरफ को टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। और ग्वारिये के भाषा में उनको ज्ञान कैसे दे रहे हैं, सुनिएगा। गोपी कहते कि उद्धव तुम कहते हो वो निर्गुण ब्रह्म में अपने मन को लगाएं, निर्गुण ब्रह्म का हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, कहते हैं को मन को लगाओ। बताओ उद्धव, हम और मन कहां से लेकर के आए?
एक जो हमारा मन था वो मन को तो कृष्ण ने चुरा करके ले चुका है, ले गया है। दूसरा मन और कहां से लेकर के आए हैं? उधो मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग। मन तो एक ही था, वो तो श्याम के संग चले गए हैं। को मन न भये 10-20, मन न भये 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग को आराधे ईश। अब उस ईश्वर की कौन से मन से हम आराधना करें? उद्धव, मन तो एक ही था और लेकिन तुम, हमारे ख्याल से तुम परमात्मा को नहीं जानते। कम से कम तुमको तो पता होना चाहिए। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के, मन न भये 10-20। याद रखना कन्हैया, हम न किसी निर्गुण ब्रह्म को जानते, हम तो बस इतना ही जानते हैं कि सब कुछ हमारा कृष्ण है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। आठों आम उद्धव, हमें कृष्ण ही सो काम है। हमारा सर्वस्व, सब कुछ, तन मन धन, सब कुछ तो कन्हैया ही है। अरे उद्धव, तुम हमको ज्ञान की पोथी पढ़ाने के लिए आए हो। तुम कहते हो कि निर्गुण ब्रह्म का हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता। मन को उस निर्गुण ब्रह्म में लगाओ। अगर निर्गुण ब्रह्म का हाथ पैर नहीं होता और कृष्ण को ही ब्रह्म कह रहे हो, तो बताओ, निर्गुण ब्रह्म तो वही है, उनका हाथ पैर नहीं होता तो चल करके माखन चुराने के लिए हमारे घर कैसे आते? हाथ नहीं होता तो छीके से मटकी कैसे उतारते? उद्धव, तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम तो पागल हो, बौरा गए हो। उद्धव तुम भय बौरे। सुनिएगा, ये दूध बेचने वाली ग्वारीन गोपी कैसे उस ज्ञानी को अपनी भाषा में धो रही है। उद्धव तुम भय बौरे, पाती लेके आए दौरे। योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। हम ज्ञान नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि हमारे रोम रोम में श्याम बसा हुआ है। तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म सब जगह है, हम में भी है और तुम में भी है। तो फिर ये पूछने की गलती क्यों करते हो? ये कहने की गलती क्यों करते हो कि अपने मन को कृष्ण में लगाओ? याद रखना उद्धव, हम रो इसलिए नहीं रहे, तड़प इसलिए नहीं रहे, सिर्फ भगवान से मिलने के लिए तड़प रहे हैं हम तो अगर मिलने के लिए रोती तो वृंदावन से मथुरा है कितनी दूर? मात्र 10 किलोमीटर। चाहते तो दिन में 10 बार कृष्ण से मिल करके आ जाते। हम तो रो इसलिए रहे हैं कि वो हमारे बिना कैसे होंगे।
चाहे हमें वो कन्हैया अपनी वीरा में पीस करके मार डाले, लेकिन जीवन पर्यंत उनसे मिलेंगे नहीं। अगर हमारे मिलने से भगवान के स्वतंत्रता में अगर कोई बाधा होती है उद्धव, तो हम मिलेंगे नहीं उनसे। उद्धव जब इस प्रकार के गोपियों की ज्ञान भरी हुई बात को सुन रहे थे, जितने भी उनके ज्ञान के अहंकार थे उद्धव के, सब टूट गए। आए थे तो ज्ञानी बन करके, गुरु बन करके आए थे, लेकिन आज उद्धव गोपियों के सामने जब आए तो उनके शिष्य बन गए गोपियों के। उद्धव के सामने में जितने गोपियां रो रही थी, गायें रो रही थी, मां यशोदा के आंसू, गायों के आंसू, गोपियों के, ग्वाल बाल सखाओं के आंसू एक नदी के रूप में परिणित हो गए। और वही नदी एक विशाल भाव का सागर बन गया। और उस भाव के सागर में उद्धव जी महाराज 7 महीने तक गोता लगाते रहे, डुबकी लगाते रहे उस भाव समुद्र में। कह के क्या आए थे जब भगवान से आए तो, कन्हैया जा तो रहा हूं, मेरी बात वेद की भाषा समझेंगे नहीं वो लोग, 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। लेकिन जब गोपियों का प्रेम देखा, मां यशोदा के प्रेम देखे, 7 महीने तक उन गोपियों के शरण में रह गए। और अंत में मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आसा महो चरण रेणु सामहम वृंदावनम गुल्मलतोस्तिनाम या दुस्त्यजं स्वजनमार्यं पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्यविष्यता। आसा महो चरण रेणु जुसामहम वृंदावनम गुल्मलतोस्तिनाम। मन ही मन प्रार्थना करना, हे भगवान, अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाना तो मुझे ब्रज में ही वास देना। अगर ब्रज के मुझे मनुष्य नहीं बना सकते कन्हैया, तो किसी पशु पक्षी बना देना, लेकिन मुझे ब्रज में ही वास देना। अगर पशु पक्षी भी नहीं बना सकते तो कोई घास फूस बना देना, गुलमलतौस्तिना, फूल बना देना, पत्ते बना देना, घास बना देना, लेकिन कृपा करना कन्हैया ब्रज में ही वास देना, ताकि उन गोपियों के चरण रज मेरे मस्तक पर पड़ता रहे और मेरा जीवन धन्य हो जाए। मन ही मन प्रार्थना करने लगे उद्धव। अब कहा गोपियों से, गोपियों के वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणः यासां हरि कथोदितं पुनातु भुवनत्रयम्। मैं नंद के इस ब्रज की गोपियों के चरण को प्रणाम करने लायक नहीं हूं। गोपियों, मैं तुम्हारी चरण को प्रणाम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं। मैं तो तुम्हारी चरणों की रज को अपने मस्तक पे लगाने लायक हूं, इसलिए अपने चरणों की रज मुझे दे दो। मैं तुमसे वादा करके जा रहा हूं गोपियों, कल का सूर्यास्त बाद में होगा, कन्हैया तुमसे मिलने के लिए पहले आएंगे। ऐसा उस निष्ठुर कन्हैया को अपने मिलन की विरह रूपी अग्नि में तुमको नहीं जलाना चाहिए। मैं वादा करता हूं कल सुबह सुबह तुमसे मिलने के लिए आएंगे कन्हैया। राधा रानी कहती है कि उद्धव एक काम करो,
उस निष्ठुर कन्हैया से एक बात कहना, वो जो मुझे बांसुरी देकर के गए थे ना, ये लो, ये बांसुरी को ले जाओ और उनको वापिस कर देना, क्योंकि जब जब मैं इस बांसुरी को देखती हूँ तब तक उनकी यादों की आग में मैं जलती हूँ, इसलिए मुझे बांसुरी नहीं रखना है, जाओ ले जाओ। उद्धव कहते हैं कि राधा रानी, मैं तुम्हारी प्रेम को क्या कहूं, मैं तुम्हारे जीवन में जो त्याग है उनको क्या कहूं, मैं सच में मैं तुम्हारे चरण रज को पाने लायक हूं, तुम्हारे चरणों को प्रणाम करने लायक नहीं हूं मैं। उद्धव जी महाराज हाथ जोड़कर समस्त गोपियों के सामने और राधा रानी के सामने खड़े होकर के निवेदन करने लगे। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गाइए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, बस तुम्हारी चरणों की रज चाहिए मुझे। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सभी लोग राधा रानी से प्रार्थना करेंगे भाव से, दोनों हाथ जोड़ करके, जय हो। और नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा दे लो, नजरों से गिराना ना, हे माँ, चाहे जितनी सजा देना, हो नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा जो कि माँ, देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, गर भूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। निवेदन करो, आज विश्राम का दिवस है, सिर्फ आज बस और परेशान करूंगा, कल तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आज बस परेशान करूंगा, न कि मेरे लिए, न कि इस टीम के लिए, ठाकुर जी के लिए ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे।
दोनों हाथ उठाएंगे, जय हो। भाव से कहिएगा। सुनते हैं तेरी कृपा, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी कृपा, दिन रात बरसती है। बहुत तकलीफ दिया हो ना, ताली बजवा बजवा के आप सब लोग को दिया हो ना तकलीफ 7 दिन तक के, कल से नहीं करेगा परेशान यहाँ कोई, सिर्फ आज बस राधा रानी के लिए। सुनते हैं दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए। जीवन कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों दोनों हाथ की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो मिल जाए, तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों राधे तेरे चरणों श्यामा तेरे चरणों राधे तेरे चरणों राधे तेरे चरणों